नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। मुझे जवाब चाहिए लेकर हाजिर हैं हम। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे की, जो आज एक दिन के वाराणसी दौरे पर रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज काशी को 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात दे दी। मोदी ने काशी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का दौरा किया। भोजपुरी में अपने भाषण की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने काशी के विकास की बात कही। वहीं शुरू की गई परियोजनाओं के बारे में भी उन्होंने बात रखी। साथ ही साथ काशी में रोड और रेल के विकास का रोड मैप भी जनता के सामने रखा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी BHU मेडिकल कॉलेज गए, जहां उन्होंने डॉक्टर्स से भी मुलाकात की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने फीता काटकर कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर रुद्राक्ष का एक पौधा भी लगाया। और आज अपने मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में फैले माफिया राज की भी बात की। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की सरकार आने के बाद यूपी में माफिया राज और आतंकवाद पर लगाम लग चुकी है। BHU में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षियों पर भी वार किए। प्रधानमंत्री बोले कि यूपी के विकास के लिए 2017 से पहले भी केंद्र की तरफ से पैसा दिया जाता था, लेकिन वो पैसा लखनऊ में बैठे लोग रोक लेते थे। कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। और बहनों, ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था। तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। काशी में प्रधानमंत्री मोदी ने आज यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून और कोरोना से लड़ाई को लेकर CM योगी की खूब पीठ थपथपाई। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकेंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। पता है, प्रधानमंत्री जिस पूर्वांचल को संबोधित कर रहे थे बनारस दौरे के दौरान, उसमें उनकी कोशिश थी कि ये पकड़ 2022 के विधानसभा चुनाव में मजबूत हो जाए और पहली बार ओम प्रकाश राजभर के साथ चुनाव लड़ने और 100 सीटें जीतने की उम्मीद लिए AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री के संबोधन से तिलमिलाए। उन्होंने पलटवार किया है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। ये बड़े ही दुख की और अफसोस की बात है और बड़ा ताज्जुब भी हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश की जनता की तकलीफ, उनकी मौत, उनकी बेबसी से इतना डिस्कनेक्ट हैं देश के प्रधानमंत्री कि आज बजाय वो हकीकत का इकरार करते और वो ये कहते कि उत्तर प्रदेश की सरकार
और नरेंद्र मोदी की दिल्ली की सरकार कोविड के सेकेंड वेव में देश की जनता को उनकी जान बचाने के लिए हम नाकाम साबित हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार आने के बाद काशी में विकास तेजी से हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के इस विकास मॉडल पर काशी के लोगों का क्या सोचना, क्या कहना है, आइए वो सुनते हैं। नहीं, उनके आने पे तो काफी डेवलप हुई है, काफी सुधार हुआ है। क्या बदलाव हुआ? सारे रोडे सारे बन गए हैं, काफी यहाँ पर डिसिप्लिन नियम काफी सब। आप बताइए कितना काशी बदला? सर बहुत बदला है। बनारस का बहुत अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है। रोडें, लाइटें, सब कुछ, सारी व्यवस्था, शिक्षा से लेके सब कुछ में हुआ है। कोरोना काल में थोड़ा सा भाई मुसीबत तो है ही, बाकी तो सब सही चल रहा है। कितना बदला काशी? बनारस बहुत बदल चुका है। जैसे हमारा पूरा गंगा साफ अभियान हुआ है, यहाँ ट्रैफिक कम हुआ है, यहाँ पे अपना रिंग रोड बन रहा है जो पूरे बनारस को चारों तरफ से जोड़ेगी। मीन्स और भी बहुत से बदलाव हुए हैं जो कि मतलब अच्छे 2022 तक और भी नतीजे दिखेंगे। यहाँ कुछ भी नहीं बदला है, खाली क्या बदला है बनारस के अंदर। अच्छे दिन आएंगे, वो कब आएंगे? आज तक नहीं आए अच्छे दिन। सब बदल गया। काशी तो इतना अच्छा बदल गया कि आज के 20 साल पहले, 10 साल पहले ऐसा नहीं था जो इस समय हो गया है। ये हो गया है कि यहाँ के कम से कम वो शांति वातावरण हो गया सब। नहीं, पहले तो लुटेरों का वातावरण था। बस इतना ही कहूंगा मैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे की वजह क्या रही, हम चर्चा करेंगे तमाम खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ जुड़ेंगे समीर सिंह बीजेपी से, हमारे साथ अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे, हमारे साथ सतीश प्रकाश बीएसपी समर्थक के रूप में जुड़ेंगे, हमारे साथ प्रेम कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट कांग्रेस की तरफ झुकाव रखते हैं, वो भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले संतोष ओझा मेरे साथ बनारस से लाइव हमारे साथी संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। संतोष, प्रधानमंत्री का यह दौरा अपने आप में खास है। बनारस को ही नहीं, बनारस के जरिए पूरे पूर्वांचल को सौगातें दी गई हैं। प्रधानमंत्री की भाव भंगिमाएं, प्रधानमंत्री आए हैं किस तरीके से रहा, क्योंकि कोरोना काल है, क्या उम्मीदें जगी हैं बनारस में? देखिए, स्वाभाविक सी बातें हैं कि जब भी प्रधानमंत्री बनारस आते हैं सौगातों की बाढ़ लेके आते हैं, सौगातों की बरसात कराते हैं। और यही इस बार के भी दौरों में रहा। 1500 करोड़ रुपए की इस बार सौगात रही। और इस बार के सौगात में यदि सबसे बड़ी सौगात मानी जाए तो रुद्राक्ष सेंटर को माना जाएगा। भारत और पाकिस्तान के दोस्ती का ये प्रतीक है। 1200 सीट के बैठने का ये अत्याधुनिक हॉल है। और यहाँ पे कला और संस्कृति, जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में भी कहा, अपने संबोधन में भी कहा कि कला और संस्कृति के लिए ये समर्पित है जगह। समझा जा सकता है कि बनारस में अभी तक ऐसे जगहों का अभाव था। दूसरी ओर यदि बात किया जाए, जैसा कि आपने कहा कि भाव भंगिमा, निश्चित तौर पर देखिए 2022 एकदम सामने है। चुनाव की ये आगाज आप कह सकते हैं यूपी से। बनारस वो जगह है जहां से यूपी के लिए पूर्वांचल कह लीजिए यदि तो ज़्यादा अच्छा है कि पूर्वांचल का रास्ता यूपी के लिए और यूपी का रास्ता दिल्ली के लिए जाता है। तो समझा जा सकता है कि पूर्वांचल वो जगह है जहां से फतह की जो तीर है, फतह की जो रणभेरी है, न उसकी गूंज सुनाई देना शुरू हो गई है, बल्कि इसमें सबसे आगे बढ़ चढ़ के बीजेपी ने अपनी आज इस हुंकार को भर भी दी है। जी राजीव। बहुत बढ़िया संतोष ओझा, आप तमाम जानकारियां आपने हमारे सामने साझा की। आपने बड़ी खास बात यहां पर कही कि पूर्वांचल वो जगह है जहां से पूर्वांचल से उत्तर प्रदेश का रास्ता और उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता खुलता है। और हम अपने तमाम मेहमानों से इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ समीर सिंह साहब बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़ गए हैं, मेरे साथ अनुराग भदौरिया समाजवादी प्रवक्ता के तौर पर जुड़ेंगे, सतीश प्रकाश बीएसपी समर्थक के तौर पर जुड़ चुके हैं, और प्रेम कुमार जी मेरे साथ इस वक्त पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर कांग्रेस की तरफ झुकाव रखते हैं, वो भी इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले समीर सिंह साहब बीजेपी से आपसे मैं सवाल करूंगा। मान लिया जाए प्रधानमंत्री के इस दौरे को देखते हुए 1581 करोड़ रुपए की सौगात है, 284 प्रोजेक्ट का उन्होंने यहां पर शुरुआत की है, और 2022 का जो गेट है वो गेट बस ज्यादा ही दूर नहीं है, बस खुलने की तैयारी है। क्या माना जाए महादेव का आशीर्वाद जनता फिर से साथ देगी? निश्चित रूप से राजीव जी, आप पिछले दिनों को देखेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी पहले भी बनारस आते रहे हैं, और हमको लगता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने सर्वाधिक बार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आने का काम किया है, और आने के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूंसी के विकास पर भी जोर दिया। चाहे वो विश्वनाथ कॉरिडोर की बात रही हो, चाहे सड़कों की बात हो,
चाहे 6 लेन इलाहाबाद और बनारस के बीच की बात हो, प्रयाग के बीच की बात हो, ऐसे बहुत सारी परियोजनाएं जो पहले भी उन्होंने पूरा किया है और आज भी, चाहे वो गाजीपुर को जोड़ने वाली ओवरब्रिज की बात हो, चाहे वो कन्वेंशन सेंटर की बात हो रुद्राक्ष की, चाहे मल्टी लेवल पार्किंग की बात हो, इन सब चीजों का उद्घाटन किया उन्होंने और कुछ शिलान्यास किया महत्वपूर्ण परियोजनाओं की। आप राजीव जी, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपराध की चर्चा की, विकास की चर्चा की, तरक्की की, कोरोना की, और आप देखेंगे माननीय योगी जी ने 2017 से ही इन सब चीजों पर बड़ी जोरदार तरीके से काम किया है। आप अपराध को लेंगे तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अपराध कभी किसी समय में समाजवादी और बसपा की सरकारों में पूर्वांचल में रहा है। मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी, अतीक अहमद जैसे अपराधी पूर्वांचल के अंदर लोगों का जीना दूभर कर दिए थे। आज वो अपराधी जेलों के अंदर हैं और बहुत सारे अपराधी इनकाउंटर में मारे गए। तो कानून का राज योगी जी ने स्थापित किया और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं राजीव जी कि जब सुबह होती है और पूरब से हवा चलती है तो उस हवा का महत्व ही कुछ और होता है। और वो पूर्वांचल की हवा पूर्वांचल से चल के, काशी विश्वनाथ से चल के पूरे उत्तर प्रदेश को अपने हवा से सिंचित करते हुए दिल्ली तक जाएगी और निश्चित रूप से 2022 हम पुनः माननीय योगी जी के नेतृत्व में 2022 प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर हम ले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे विकसित राज्य बने, ये हमारी सबकी कल्पना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश है और माननीय योगी जी का सपना है। चलिए, आपके सपने के लिए मैं आपको शुभकामनाएं दे सकता हूं, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है, किस गर्त में आपने कहा कि कानून का राज स्थापित कर दिया है, लेकिन कुछ एक घटनाएं ऐसी भी हुई हैं जो एक ऐसे धब्बे की तरह हैं जिसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि दाग अच्छे हैं। उन्नाव में जो घटनाएं हुई बलात्कार की, वो भी इस सुशासन के कंधे और चेहरे पर हैं। और साथ में विकास दुबे का नाम तो आप भूले नहीं होंगे अगर आप मुख्तार अंसारी का जिक्र कर रहे हैं, क्या स्थिति कर दी। आगे आएंगे, जवाब लेंगे। प्रेम कुमार जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, कांग्रेस समर्थक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और तमाम बातें आपकी ही काट के तौर पर रखेंगे। सुनिएगा जरूर प्रेम कुमार जी को। प्रेम भाई, सांसद प्रधानमंत्री ये शब्द अगर किसी सीट के साथ लग जाता है तो सीट का एक अलग ही कलेवर हो जाता है। पूर्वांचल वो जगह जहां से गेट खुलता है उत्तर प्रदेश के लिए, 33% सीटें यहां पर आती हैं। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के वहां जाने, इन तमाम घोषणाओं से काशी और पूर्वांचल बहुत बदल गया है, बहुत बदल जाएगा? हाँ, इस बात को भूलिएगा मत, 2022 में चुनाव है प्रधानमंत्री के दौरे से पहले। देखिए राजीव जी, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लोकतंत्र में एक नागरिक हूँ। और आप कभी मुझे ममता बनर्जी का समर्थक बता दें, कभी आप अखिलेश का समर्थक बता दें, ये सुविधानुसार है। लेकिन अब मुद्दे पर मैं आता हूं। प्रेम भाई, नाराजगी ना ले, इसको दिल पर ना ले इस बात को। जी, मुद्दे पर मैं आता हूं। ये एक सांसद के तौर पर प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री के रूप में अपने संसदीय क्षेत्र में बारंबार गए हैं, तो ये एक उल्लेखनीय बात जरूर है। लेकिन एक सोच ये भी होती है कि प्रधानमंत्री जी के लिए कोई संसदीय क्षेत्र अपना या बहुत अपना नहीं होता है। उनके लिए तो सबसे पिछड़ा जो संसदीय क्षेत्र हो उसको सबसे ज्यादा विकसित करके दिखाना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। अब मैं आता हूं कि उत्तर प्रदेश में देखिए, चुनाव जब आते हैं तब प्रधानमंत्री जी का दौरा, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और बीजेपी के अध्यक्ष, आपने पश्चिम बंगाल में भी देखा, 6 महीने पहले से हर 15 दिन में एक व्यक्ति का दौरा लगता है, योजनाओं का की घोषणा होती है। ये एक परंपरा है। तो विकास को, वो भी सरकारी योजनाओं को, सरकारी दौरे को चुनावी दौरे में बदल लेने की जो परंपरा डाली गई है, ये निश्चित रूप से सराहनीय नहीं कही जा सकती। दूसरी बात है, महामारी को लेकर के जो प्रधानमंत्री जी ने क्लीन चिट दे दी और कहा कि योगी जी ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। सच तो यह है कि महामारी के दौर में जब उत्तर प्रदेश हर दिन मौत का सामना कर रहा था, ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहा था, न देश का प्रधानमंत्री, न देश का गृह मंत्री,
कभी झांकने भी उत्तर प्रदेश आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उस समय पश्चिम बंगाल के चुनाव में व्यस्त थे। जब कोरोना संक्रमित हुए, पूरी सेक्रेटेरिएट कोरोना संक्रमित हुई, तब वो उत्तर प्रदेश में रहे मजबूरी में, और उसके बाद उन्होंने देखा और दिखाया, देश ने देखा कि किस तरह से लाशें पाई गई गंगा के किनारे, ये दुनिया ने देखा है। और जो आरटीआई के आंकड़े आए हैं उसका भी जिक्र होना जरूरी है कि एक्चुअल मौत जो है उससे 43.4 गुना ज्यादा मौत हुई है। मौत के आंकड़ों की पर्देदारी हुई है। अगर 20,000 एक्चुअल मौत है तो 8.5 लाख मौत हुई है। हिंदुस्तान में जितनी मौत का आंकड़ा है उससे कई गुना ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उसको छिपाया गया। इसकी चर्चा किसी ने नहीं की। मतलब मुंह नहीं होना चाहिए था आने का प्रधानमंत्री जी को। जब सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को जरूरत थी तब आप घूम कर नहीं आए, झांकने नहीं आए, तब ये तीनों टिकड़ी गायब रहे। और आज कह रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश को उन्होंने संभाल दिया है। अरे कहां थे उस वक्त मुसीबत के दिनों में, और क्या संभाल दिया है? पूरी दुनिया देख रही है कि आप पेंडेमिक में फैल रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आज भी रैली और सम्मेलन करने की हिम्मत नहीं है। किसान खड़े हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहुंचे हैं और सारी सच्चाई को नजरअंदाज करते हुए। समीर सिंह जी सुनिए समीर सिंह जी, शायद सुनना पड़ेगा आपको जो तल्ख बात प्रेम कुमार जी ने यहां पर जोड़ी है कि सरकारी दौरों को चुनावी दौरों में बदलने की जो काबिलियत बीजेपी के पास है वो शायद कहीं और नहीं है। मेरे साथ अनुराग भदौरिया साहब भी जुड़ गए समाजवादी पार्टी से, बीएसपी समर्थक के तौर पर सतीश प्रकाश इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुराग भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अनुराग भाई, प्रधानमंत्री ने आज एक बात खास तौर पर कही, खैर उनके दौरे के ऊपर आप अपनी राय जरूर रखिएगा, लेकिन उन्होंने एक खास बात ये कही जब 1581 करोड़ रुपए की 284 परियोजनाओं को उन्होंने बनारस या पूर्वांचल के लिए सामने रखा। उन्होंने कहा कि पैसा तो 2017 के पहले भी जाता था, लेकिन उसे लखनऊ में रोकना आदत बन गई थी, लखनऊ में रोक लिया जाता था। अनुराग जी, मुझे लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जुमलेबाजी से बचना चाहिए। अब 4.5 साल से आपकी सरकार है, आप 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में हैं और 2014 के बाद से केंद्र में हैं। आप ये बताइए कि आपने 4.5 साल में उत्तर प्रदेश को क्या दिया, वो आप नहीं गिना पा रहे हैं। कि एक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो हम बना के गए थे, लखनऊ तक बना था और हम बनारस तक उसकी पूरी जमीन अधिग्रहण करके गए थे, वो तक तो आप अभी तक बना नहीं पाए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में और बनारस में देखा गया कि कोविड काल में किस तरह से यहाँ पे लोग बिना ऑक्सीजन के तड़प के मरे, यहाँ पे हॉस्पिटल की देखा बनारस में कि हॉस्पिटल में क्या व्यवस्थाएं थी, किस तरह से वहाँ पे ऑटो रिक्शा में एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया था और लटका हुआ था। वो दृश्य आपने देखा होगा कि बनारस की गलियां में चीख पुकार मची हुई थी, मौत का मंजर वहां पे था कि लोग में अफरा तफरी थी कि कहीं हमें ऑक्सीजन, कहीं हॉस्पिटल मिल जाए। लोग नहीं दे पाए, लोगों की मौतें हो गई। नदियों में लाशें तैरती नजर आए, नदियों के किनारे जानवर लाशों को नोचते नजर आए। इसमें भी प्रकाश डालना चाहिए था। उस समय कहाँ थे सब लोग? उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के और देश के इतने बड़े बड़े नेता जो अपने आप को बताते हैं, कहाँ थे वो? कहाँ थे गृह मंत्री जी? कोई तो नहीं था। उत्तर प्रदेश को लावारी छोड़ दिया था आपने। आज उत्तर प्रदेश की हालत ये हो गई है कि यहाँ पे सरेआम महिलाओं का चीरहरण हो रहा है और सरेआम यहाँ पे गोली बारूद चलते हैं, पुलिस को सरेआम थप्पड़ मारा जाता है। क्या कार्रवाई होती है भाई, ये बता दीजिए। किस पे एनएसए लग गया? ये गोला बारूद तो इसके पहले कभी नहीं हमने देखा कि चीरहरण हो गया। और उसके बाद आपने जिला पंचायत के यही बनारस में 4 सीटें बीजेपी की आई थी जिला पंचायत सदस्य की, और समाजवादी 16 सीटें जीती थी। मैं आऊंगा अनुराग भाई, किसको पसंद करती है अनुराग भाई, उस पर मैं आऊंगा, उन आंकड़ों पर मैं आऊंगा। वो आंकड़े भी शायद बीजेपी को आईना दिखाने की तरह है। मैं सतीश प्रकाश जी के पास इस वक्त जाना चाहूँ। सतीश प्रकाश जी, आप इत्तेफाक रखते हैं जो अनुराग भदौरिया कह रहे हैं, जो प्रेम कुमार कह रहे हैं? पहले ऐसे चुनावी प्रधानमंत्री है और देश की जनता ने उनको 2 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया, लेकिन शायद नरेंद्र मोदी जी ने देश का प्रधानमंत्री अपने आप को कहा था और कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रधानमंत्री के रूप में वो काम करते रहे। इसलिए उनके मन में देश के जो भी जनमानस के मुद्दे वहां काम है, कहीं ना कहीं उनके चुनावी मुद्दे हमेशा चलते रहे। और उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि यही उत्तर प्रदेश की जनता है। जब मोदी जी ने तमाम सांसदों को अपने नाम पे वोट मांगा, मोदी जी ने दावा किया कि आप सांसद को वोट नहीं दे रहे,
आप मोदी को वोट दे रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, इन हालात में अगर आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी बार बार उत्तर प्रदेश आए हैं, तो वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में कम, कहीं ना कहीं सांसद के रूप में आए हैं, तो ये पद की कहीं ना कहीं गरिमा के अनुकूल नहीं है। अगर देश के प्रधानमंत्री आए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश के जो हालात है उससे मोदी जी कहीं दूर नहीं रहते। लखनऊ की और दिल्ली के बीच की इतनी दूरी नहीं है कि लखनऊ में क्या हो रहा हो ये दिल्ली को ना पता हो। जब यहाँ महामारी फैल रही थी और पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों का ढेर था और तमाम लोग उथल पुथल की स्थिति थी, तब मोदी जी कहाँ चले गए थे? तब उनको उत्तर प्रदेश याद नहीं आया। और दूसरी बात, जहां तक चुनाव की बात है, तो आपको यह भी बात मानना पड़ेगा कि मोदी जी बहुत जल्दी मामले को पलटते हैं। कल तक यही मोदी जी गाय, गंगा और दंगा, तो इनके भावनात्मक मुद्दे होते थे। पहले आपने गाय के नाम पे वोट मांगी, आज गाय कहाँ है? गाय की बात आज मोदी जी नहीं करेंगे, बीजेपी नहीं करेगी। वही गंगा, या गंगा पुत्र बन करके आपने कहा था ना कि गंगा ने बुलाया, आज जरा गंगा से आंखें मिलाए, गंगा के किनारे खड़े हो। ठीक है, आज गंगा से आंख मिला, आज कैसे गंगा से आंख मिलाएंगे? समीर सिंह जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। उम्मीद है समीर सिंह जी आपने अनुराग भाई को भी सुना होगा, आपने सतीश प्रकाश को भी सुना होगा और आपने प्रेम कुमार जी को भी सुना होगा। अपने जवाबों के साथ तैयार रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, लेकिन इससे पहले की चर्चा को जारी रखें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एनएचआरसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। बंगाल में कानून का राज नहीं, सिर्फ शासक का राज है। टीएमसी के वर्करों ने हिंसा की। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट में 29 हत्याएं, यौन शोषण के 12 मामले, गंभीर चोट के 391, आगजनी की 940 घटनाएं। ममता ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं कि एनएचआरसी की रिपोर्ट कैसे लीक हुई है, लेकिन ये बात तय कि कलकत्ता हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी गई है। आशीष सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, सवाल तो वो भी जो ममता बनर्जी पूछ रही, मैं आपसे पूछ सकता था कि ये रिपोर्ट लीक कैसे हुई, लेकिन इससे अलग बात, कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए थे, एनएचआरसी ने आज वो रिपोर्ट इस हिसाब से दे दी है। देखिए राजीव, सबसे पहले मैं ममता बनर्जी ने जो सवाल किया है उसका जवाब दे देता हूं। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट ने ही अपने फैसले में ये कहा था कि ये जो एनएचआरसी की रिपोर्ट की कॉपी है सभी पार्टीज को सप्लाई की जाए। जब एक बार कोई भी रिपोर्ट जो सील कवर से निकलकर पब्लिक डोमेन में आ जाती है तो फिर उसे कोई भी चला सकता है। ठीक आईटीवी नेटवर्क के पास भी वही कॉपी है और मैंने वो पूरी रिपोर्ट पढ़ी है। उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आप सीधा कह सकते हैं, जो एनएचआरसी ने भी कहा है, कि पश्चिम बंगाल में कानून का शासन नहीं है बल्कि शासन करने वालों का कानून है। एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि राजनेता, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स और क्रिमिनल, इनका आपसी एक गठजोड़ पश्चिम बंगाल में काम करता है। जो रूलिंग पार्टी है यानी जो टीएमसी के जो वर्कर्स हैं उसे एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट में गूंस कहा है, सीधा सीधे गुंडे उनको कहा है कि वो ऑपोजिशन की जो पार्टी है यानी बीजेपी के लोगों पर वहां पर अत्याचार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एनएचआरसी ने अपने रिकमेंडेशन में बिल्कुल साफ कहा है कि जितने भी मामले हैं, जितने भी जघन्य मामले हैं, सबकी जांच सीबीआई से कराई जाए और सीबीआई जो जांच करेगी उसका जो पूरा ट्रायल होगा यानी जो अदालती कार्रवाई होगी वो पश्चिम बंगाल में ना होकर बल्कि पश्चिम बंगाल से बाहर हो। इसके अलावा क्या एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि जो अगर एक मामले अगर 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है तो 96 लोग जो हैं वो इस समय बेल पर हैं, यानी बेहद मामूली धाराओं में केस को रजिस्टर्ड किया गया। जो लोग हैं उन्हें अब कानून पर भरोसा नहीं रहा, ऐसे में पुलिस। ठीक है, यानी आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया उसके तहत ममता बनर्जी के सवाल का भी जवाब सामने आ गया। और फिर अगर ये सारी चीजें कोर्ट अब सामने डिस्कशन में लाता है, इस पर कोई बातचीत, चर्चा, बहस होती है, तो शायद ममता बनर्जी सरकार के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी हो सकती हैं। हम उम्मीद यही कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आशीष सिन्हा, ये तमाम जानकारियां, तमाम चीजें हमारे सामने रखने के लिए। और अब एक बार फिर अपनी चर्चा पर वापस लौटते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे की, जिसमें उन्होंने 1581 करोड़ रुपए की 284 योजनाओं की सौगात पूर्वांचल को और बनारस को खास तौर पर दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह 2022 की बिसात को देखते हुए किया गया? मेरे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ समीर सिंह साहब बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अनुराग भदौरिया साहब एसपी से जुड़े हुए हैं, सतीश प्रकाश बीएसपी समर्थक के तौर पर और प्रेम कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। समीर सिंह जी, आपने तमाम लोगों के जवाब सुने थे, शुरुआत आपसे करूंगा। क्या जवाब है आपके? अनुराग भदौरिया साहब, सतीश प्रकाश जी और प्रेम कुमार जी के जवाब। देखिए राजीव जी, अभी मैं प्रेम जी को सुन रहा था, मुझे लगता है कि प्रेम जी पश्चिम बंगाल की बात कर रहे थे, तो पश्चिम बंगाल पर वो जरूर कुछ कहेंगे, ममता सरकार पर कहेंगे।
रही बात उत्तर प्रदेश पर उनके आरोप की, तो मैं एक चीज बड़े सलीके से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की तारीफ कोरोना मैनेजमेंट की पूरी दुनिया कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की संसद कर रही है, WHO कर रही है, ICMR कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के सांसद कर रहे हैं, संसद नहीं। सांसद ही संसद के अंदर कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि सांसद ही कर रहा है, या आप उसको भी डिनाई कर जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक। लेकिन राजीव जी, मैं उसको डिनाई कर जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कोरोना पे ऑक्सीजन की बात कर रहे थे हमारे राजनीतिक विश्लेषक। मैं पूछना चाहता हूं, हम 2017 में सरकार में आए, 2019 में कोरोना आया, 3 साल के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेज थे और 30 मेडिकल कॉलेज बढ़ाया। 7 का उद्घाटन पिछले साल हुआ और 9 मेडिकल कॉलेज पुनः प्रारंभ हो गया है। हम 30 मेडिकल कॉलेज की नींव रखे। ऑक्सीजन हमने विपरीत परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ट्रेन से, हवाई जहाज से लिफ्ट करके जगह जगह पूरे देश भर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित कराई। आज 14 ऑक्सीजन प्लांट का भी उन्होंने उद्घाटन किया वाराणसी के अंदर। 150 ऑक्सीजन प्लांट उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे। उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना नहीं है, सारे मार्केट खुल गए हैं, सारी गतिविधियां चल रही है और सबसे कम कोरोना पेशेंट, माने 1 अंक में 2 अंक में कोरोना पेशेंट उत्तर प्रदेश के अंदर मिल रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश के लिए उपलब्धि है, लेकिन हो सकता है प्रेम कुमार जी को न दिख रही हो। मैं फिर दोहराना चाहता हूं वही बात जो भदौरिया जी कह रहे थे, समाजवादी पार्टी सरकार की उपलब्धि क्या थी? माफिया थे, किसानों की बदहाली थी, गुंडा राज था। आज उनको काशी से काशी नहीं दिखता, गोरखपुर नहीं दिखता, उनको थप्पड़ मारा जा रहा है, पूर्वांचल नहीं दिखता। भदौरिया जी आप बोल लो तो फिर हम बोले। गोला बारूद चल रहे हैं। अनुराग जी आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। अनुराग भाई आपके पास ही आ रहा हूँ। इसके बाद कंप्लीट कर लीजिए, समीर सिंह साहब कंप्लीट कर लीजिए, पूरा सुन लीजिए, आप जवाब देंगे। उनका कंप्लीट हो गया, वो किसानों की बात कर रहे थे। फिर हम भी नहीं बोलने देंगे भदौरिया जी। भदौरिया जी आप बोल नहीं पाओगे। नहीं आप बोल नहीं पाओगे। गर्दन हिलाने से काम चलेगा क्या? 7 साल चलाए हो, काम चलेगा, गर्दन हिलाने से नहीं चलेगा। चलाओगे तो बोल नहीं पाओगे। अनुराग भाई आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। अनुराग भाई चर्चा में कई बार आपके साथ शामिल हुआ हूँ। अनुराग भाई कई बार आपके साथ शामिल हुआ हूँ, उम्मीद कर सकता हूँ आप सुन लेंगे। समीर जी जल्दी कंप्लीट कीजिए। अनुराग भाई आ रहा हूँ। अनुराग भाई मुझे आप पर यकीन है। अनुराग भाई आप पर यकीन है, आप कार्ड पेश करेंगे। किसानों के लिए क्या 700 किसान की कोई चिंता नहीं, मौत हो गई। किसान बेचारा आत्महत्या कर रहा है, धान खरीदा था, की बात कर रहे हैं। 57 लाख युवा बेरोजगार बेचारा कहता है आपको किसानों के बारे में भी बताना पड़ेगा कि पूरी उत्तर प्रदेश का बेरोजगार युवक, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में संस्कृति संस्कार खत्म कर दिए। यहाँ पे संस्कृति संस्कार का अपहरण कर लिया और यहाँ कहानी बताओगे। ठीक है आ रहा हूँ मैं आप दोनों के पास आ रहा हूँ। माफी चाहता हूँ, आ रहा हूँ। प्रेम कुमार जी से शुरुआत करूंगा। थोड़ी देर पानी पी लीजिए। समीर जी अनुराग भाई पानी पी लीजिए थोड़ी देर, मैं मौका दूंगा आप दोनों को। प्रेम जी से सवाल कर रहा हूँ। प्रेम जी से मैं प्लीज सुन लीजिए। आप दोनों का निवेदन है, सुन लीजिए। प्रेम जी मोदी कैबिनेट आप जो नया विस्तार हुआ है, अभी जो स्थिति है प्रेम जी, उसमें 4 मंत्री पूर्वांचल से मोदी कैबिनेट में। पूर्वांचल सद गया तो उत्तर प्रदेश सद गया। 33% जो सीटें हैं वो आती है पूर्वांचल से। तो क्या प्रधानमंत्री का ये दौरा, ये तमाम जो घोषणाएं हैं, ये उसी को टारगेट करते हुए की गई हैं? प्रेम कुमार जी मैं चाहूंगा सुन ले प्रेम कुमार जी को। देखिए राजीव जी आपके जो प्रश्न है और समीर जी जो बोल रहे थे, दोनों का जवाब एक तरह से एक जैसा है कि सच को स्वीकार जब तक नहीं करेंगे तब तक गलतियों को कैसे दुरुस्त करेंगे। हमने देखा था प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को बताया था कि हमने कोरोना को हरा दिया है, याद है ना?
कोरोना को हमने हरा दिया है। आज समीर जी उत्तर प्रदेश में भी कोरोना को हराने की बात कर रहे हैं। तो सच्चे शिष्य हैं प्रधानमंत्री जी के। लेकिन कोरोना को हराने के बाद हमने कहा था प्रधानमंत्री जी की, और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम पूरी दुनिया को कोरोना से हराने में मदद करेंगे। लेकिन हमने देखा कि पूरी दुनिया ने हमें मदद की। जी बोलने दिया जाए। पूरी दुनिया ने हमें मदद की। ममता बनर्जी है ना, आपको दिखाई नहीं देगा। हमने तो कहा कि हमने हराया है। आप बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा। देश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला चलिए मैं चुप हो जाता हूँ, ठीक है। आप बताओ ना, सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है, सबसे ज्यादा मौत कहाँ हुई है? दिल्ली है, राजस्थान, समीर जी, महाराष्ट्र है। मैं किसी आम लोगों की बात नहीं कर रहा। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मौत उत्तर प्रदेश में हुई है। मंत्री मारे गए आपसे, विधायक मारे गए कोरोना से, बीजेपी के पदाधिकारी मारे गए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान 3000 लोग मारे गए, 3000 शिक्षक और कर्मचारी मारे गए। लेकिन आपको ये चीजें दिखाई नहीं देती समीर जी। आपकी गलती नहीं है। आपको नरेंद्र मोदी जी ने यही सिखाया है कि सच को मत मानो। आप सच नहीं मान रहे। ठीक है प्रेम, ठीक है प्रेम भाई अब सुन लीजिए। समीर भाई, समीर जी क्यों दूसरे की पिच पर जाकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं? आप अपनी पिच को मजबूत रखिए। प्रधानमंत्री के दौरे पर बात हो रही है, उससे जुड़े समीकरणों पर बात हो रही है। आप अपने को इस उद्वेग में अपने को दूसरी पिच पर न ले जाएं। अनुराग भाई, 2017 की बात करें तो ये जो 28 जिले हैं पूर्वांचल के, यहाँ 164 सीटें हैं, 115 सीटें यहाँ पर बीजेपी ने जीती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कड़ी टक्कर दी थी, कई जगह बीजेपी को पीछे भी किया था। अब अभी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव देख लें, जिसपे बीजेपी ने इतना गदगद होकर बात की। ये पूर्वांचल वही पूर्वांचल है जहां 8 में से 4 का हिसाब आके रह गया, और वहां पर समाजवादी पार्टी ने ही टक्कर दी। क्या प्रधानमंत्री के ये कदम उस भविष्य को आंकते हुए कि पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का द्वार हो सकता है, ये जरूरी बन गए थे आने वाले चुनाव को देखते हुए? देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को जिला पंचायत सदस्यों में करारी मात प्रदेश की जनता ने दी है और झूठ जुमले के आतंकवाद को हराया है यहाँ पे, अब देश के और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को एहसास होने लगा है कि उनका बुरिया बिस्तर समेटने वाला है। योगी जी को वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनको तो मालूम चल गया है कि अब हमारी सरकार आ नहीं रही है, क्योंकि जिस तरह से तांडव देखने को रोड पे मिल रहा है, जिस तरह से तांडव रोड पे मिला, महिलाओं का चीरहरण हुआ, जिस तरह से आपने देखा है यहाँ पे कोविड काल में हजारों लोगों की मौतें हो गई और मौत का आंकड़ा छुपाते नजर आए। अब इनकी उपलब्धि ये हो गई है कि कैसे मौत का आंकड़ा छुपा लें। इनकी उपलब्धि ये हो गई है कि कैसे हम असली मुद्दों का ध्यान डाइवर्ट करें। इनकी उपलब्धि ये हो गई है कि हम अपने ही सांसद विधायक की कई बातों को कैसे नकारें। उसके लिए हमें ऑस्ट्रेलिया के सांसद का सहारा लेना पड़ता है कि ऑस्ट्रेलिया से आओ, कुछ मेरी मदद करो। मेरे सांसद तो मदद कर नहीं रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के सांसद को इन्हें बुलाना पड़ता है। ये इनकी खीस और खिसियाहट है। तो अपने ही लोग बुराई कर रहे हैं, पड़ोसी और विदेशी को बुला रहे हैं। पहले कई साथी कह रहे थे कि लोग कह रहे थे हम विश्व की मदद करने चले कोरोना में। विश्व की क्या मदद करेंगे, हमें विश्व से मदद मांगनी पड़ी, आओ बचाओ, हमारी हालत एकदम खस्ता हो चुकी है। अगर समय रहते ही आप लोगों ने काम किया होता, जनता की सेवा की होती, जनता के लिए काम किया होता, तो आज ये रोना गाना थोड़ी पड़ता, आज ये झूठे जुमलेबाज थोड़ी फेंकनी पड़ती। 4.5 साल की सरकार के बाद भी अगर आप 2017 की बात कर रहे हो तो इससे साफ जाहिर है कि आप हार चुके हो। आप हारे नहीं होते तो आप काम गिना रहे होते, 2017 को याद नहीं कर रहे होते। आदमी तभी पीछे भागता है जब आगे उसको गड्ढा नजर आता है। जब आगे गड्ढा नजर आता है तो बेगियर लगाता है, बेगियर लगा के गाड़ी को पीछे रिवर्स में ले जाता है कि शायद पीछे से आएंगे, थोड़ा जंप मारेंगे तो गड्ढा निकल जाए। लेकिन गड्ढा कहाँ है, वो तो पूरी खदाई खोदी हुई है आपने, वो तो पूरी खदान टाइप है। गाड़ी आगे ले जाओगे उसी में गिर जाओगे। 2022 में जो आपने काम किया है 4-4.5 साल में, ठीक है अनुराग भाई, ठीक है। सतीश प्रकाश के पास भी जाऊंगा। अनुराग भाई, जनता की सरकार आने वाली है। ठीक है, सतीश प्रकाश जी के पास जाऊंगा, बीएसपी से हैं। सतीश प्रकाश जी, क्या प्रधानमंत्री का ये दौरा वाकई सही मायनों में अब जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में उसको देखते हुए बनारस और पूर्वांचल का विकास है, या 2022 के पहले पकड़ बनाने की एक आखिरी कोशिश, क्योंकि इसके बाद शायद उतना मौका ना मिले? सतीश जी, आवाज आ रही है मेरी?
देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का दौरा कम, बीजेपी के प्रधानमंत्री का दौरा ज्यादा है, और बीजेपी के भी चुनावी प्रधानमंत्री का। मोदी जी जब जी आपको आ रही है? हाँ जी, बोलें। बोलते रहे। नहीं, मुझे इस पे कॉल कराइए आप। बोलते रहिए सतीश जी, बोलते रहिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलते रहिए। इस बीच अब तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे। जापान के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने का एक प्रतीक भी है। और प्रधानमंत्री की तस्वीरें हम इस वक्त लगातार देख रहे हैं। लेकिन समीर जी, अब आप आइए, क्योंकि सतीश जी से मेरा संपर्क अभी हो नहीं पा रहा है। समीर जी, वही बात जो सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री का दौरा, ये भी कहा जा सकता है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। प्रधानमंत्री ने चुनाव बनारस से क्यों लड़ा था, इसके पीछे जो समीकरण थे शायद आज भी वही बात है, क्योंकि यहां से पूरा पूर्वांचल सधता है और उससे अपने समीकरण को तय किया जा सकता है। राजनीतिक दल हैं, चुनावी प्रक्रिया है, अगर चुनावी प्रक्रिया में आगे रहना है तो ये तमाम प्रयास करने होंगे। 33% सीटें आती है पूर्वांचल से। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से प्रधानमंत्री एक बार फिर से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए जो जमीन है वो तैयार कर देंगे? देखिए राजीव जी, मैंने पहले भी कहा है कि चुनाव अभी 8 से 9 महीने है, और ये दौरा उनका कोरोना के बाद, काशी में वो सदैव आते हैं। आप 8 से 9 महीने तो बोल रहे हैं समीर भाई, लेकिन इसकी तैयारी पिछले 1.5 महीने पहले से शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में। बीएल संतोष जी के दौरे, मुख्यमंत्री से मिलना, तमाम चीजें। राजीव जी, मेरा निवेदन है कि अगर आप प्रश्न करेंगे, जवाब नहीं सुनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष नहीं आ पाएगा। आप बोलिए। बाकी सबको तो समय देंगे। नहीं यार, नाराज मत होइए, आप बोले, नाराज मत होइए। तो हमें लगता है कि आप नहीं भी बुलाएंगे तो आपकी डिबेट हो सकती है, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। समीर सिंह जी, नाराज ना हो, मुझे उम्मीद है कि आप गंभीरता समझ रहे होंगे, नाराज ना हो। राजीव जी, मैं तो वही बात कह रहा हूँ जो अभी हमारे सपा के प्रवक्ता कह रहे थे, उसी का जवाब दे रहा हूँ। बीएसपी के प्रवक्ता का जवाब दे रहा हूँ, प्रेम कुमार। देखिए, विकास हमारा एजेंडा है। माननीय मोदी जी ने क्या कहा 14 में? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। योगी जी ने 2017 में क्या कहा कि हम कभी भी जाति, पंथ, मजहब के आधार पर फैसला नहीं करें। हम 17 में चुनाव में जीते, हम सरकार में आए, हमने 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों का माफ किया पहली कैबिनेट में। हमने 1,40,000 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य भुगतान किया। पिपराइच की शुगर मिल है, पिपराइच किसान प्रधान क्षेत्र है राजीव जी, सर्वाधिक शुगर मिल है पूर्वांचल के अंदर। बलिया, देवरिया, गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर में गन्ना बड़े पैमाने पर बोया जाता है, और सारी शुगर मिलें सपा बसपा ने बेच दी, बंद कर दी। योगी जी ने 4.5 साल में 3 शुगर मिलों को प्रारंभ किया और गन्ना किसान बोने लगा। जी, किसानों को बिजली हमने दिया। हमने कहा 18 घंटे, 20 घंटे और 24 घंटे बिजली देंगे। हमने वर्गीकरण नहीं किया, हमने इटावा और मैनपुरी नहीं बनाया, गोरखपुर और बनारस को। ठीक है, आपने तमाम बातें बताई, मैंने आपकी बातें पूरी सुनी भी, दर्शकों तक जाने भी दी। सतीश प्रकाश जी, देखिए अब आपके सामने सबूत रख रहे हैं, समीर सिंह जी सबूत रख रहे हैं, कहाँ क्या क्या काम किया है। राजीव जी, 30 सेकंड में अपनी बात पूरा करूंगा। हम 5 एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। मेरे पास समीर जी समय थोड़ा कम है, मैं सतीश प्रकाश जी का इस पे काउंटर ले लूं। सतीश प्रकाश जी, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, हम सारा काम 70% बनाया क्या है ये बताइए ना। 4.5 साल की सरकार है, अभी भी दावा करोगे कि ये बनाएंगे, ये बताइए कि बनाया क्या है। आपने 14 मेडिकल कॉलेज की राज्य का नाम बता दीजिए किसी मेडिकल कॉलेज में अगर आप ज्यादा मैनेजमेंट किया अपने शासन के दौरान, और गन्ना किसानों की आप बात करते हैं। 5 साल में 1 रुपया बढ़ाया आपने। पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान अगर सड़कों के ऊपर बैठा है, उसका एक बेटा अगर कहीं किसान नहीं बैठा, किसान फसल पैदा नहीं करता, जवान भी पैदा करता है। एक बेटे को वोटों में भेजता है और एक बेटी को किसान करता है। सुनिए देखिए, सुनिए, आप अनिल जी
उत्तर प्रदेश की जनता मासूम जरूर है, बेवकूफ नहीं है, वो आपको अच्छी तरीके से जान गई है। आपके तमाम चीजों ठीक है आपने सतीश प्रकाश जी, उत्तर प्रदेश की जनता मासूम जरूर है, बेवकूफ नहीं है, सभी को अच्छी तरह से जानती है। हम सब अपने समीकरण, अपनी तमाम कार्य जो भी काम किया है उसे जनता के सामने रखते हैं। आज प्रधानमंत्री का दौरा भी इस लिहाज में इसलिए खास था कि उन्होंने 2015 में रखी गई नींव वाले कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया, यानी जो कहा था उसको आज उन्होंने पूरा किया। लेकिन पूर्वांचल का जो रास्ता इन तमाम प्रोजेक्ट के जरिए उन्होंने खोलने की कोशिश की है, उसके पीछे 2022 का चुनाव भी दिखाई पड़ता है। बीजेपी तमाम कोशिशें कर रही है जनता तक पकड़ और पहुंच बनाने की, और इस दौरे को भी उसी के परिदृश्य में ही देखा जा रहा है। फिलहाल आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।